नमस्कार। अनंत ज्ञान वेब टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वनीता ठाकुर, जो कि एक एंकर और पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वनीता ठाकुर से वार्तालाप करेंगे कि वे एंकरिंग और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे उनका रुझान बढ़ा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया आने का। और एंकरिंग का जो मेरा रुझान था एंकरिंग की तरफ, वो स्कूल समय से ही था। स्कूल टाइम से ही मैं स्टेज से जुड़ी हुई थी। कभी डांस परफॉर्मेंस, कभी स्पीच, कभी जैसे मॉर्निंग असेंबली होती थी वहाँ पर एंकरिंग का काम करना, कुछ ना कुछ मतलब स्टेज के साथ जुड़ी रहती थी। तो वहीं से आगे फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें आता गया। तो हमने जब आपको शुरुआत में देखा है तो आपने मंडियाली बोली में एंकरिंग स्टार्ट की है, तो वो कैसे आपकी मतलब मंडियाली बोली के प्रति आपका प्यार था या कुछ क्या वजह रही कि मंडियाली बोली मंडियाली बोली में जब हमने रिपोर्टिंग करना शुरू किया था, जब मैंने इसमें पत्रकारिता शुरू की थी, हमें मेरा शो आता था बीइंग पहाड़ी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी टीम का कॉन्सेप्ट था, मेरी मैडम का कॉन्सेप्ट था, और उसका बीइंग पहाड़ी का नाम मेरे सर ने रखा था। तो उसी से आगे फिर मंडियाली को हमने प्रमोट करने के लिए शुरुआत की थी उस कार्यक्रम की, क्योंकि जो बच्चे हैं या कई बार लोग भी होते हैं वो झिझकते थे अपनी बोली को बोलने में, उनको शर्म आती थी कहीं भी अब बाहर जाते थे या यही मंडी में सराउंडिंग में हम नोटिस करते थे कि झिझकते हैं मंडियाली में बात करने के लिए। तब हमने सोचा हमारी टीम ने कि हम इसको प्रमोट करने के लिए एक शो चलाएंगे। जब आपने मंडियाली में एंकरिंग शुरू की तो आपको दिक्कत तो नहीं आई कि जो आगे से जवाब देने वाला होता था वो मंडियाली में जवाब देता था कि हिंदी में? ये बहुत लोग जो हमें करती थी तो मंडियाली में ही बात करते थे, और कुछ ऐसे भी मिलते थे कि मंडियाली में बात कर रही हूँ। जब हमारा कैमरा ऑफ होता था तो वो मंडियाली में बात करते थे, लेकिन जब हम कैमरा ऑन करते थे तो वो हिंदी पे आ जाते थे। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस रहते थे। और मंडियाली बोली में मैंने कुल्लू के लोगों के साथ भी किया है। तो जैसे मैं मंडियाली बोलती थी तो वहाँ के लोग कुल्लवी भाषा में बोलते थे। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहा है। तो मोटे तौर पे चलो आपकी जो रिपोर्टिंग और जो मंडियाली में शुरू किया आपने, लेकिन जो स्टेज पर, तो क्या स्टेज पर भी आपने मंडियाली में ही की है एंकरिंग? बिल्कुल, कई स्टेज ऐसे होते हैं, जैसे मैं कॉर्पोरेट शो भी करती हूँ एंकरिंग के, तो वहाँ पर तो हिंदी चलती है, लेकिन वहाँ पर भी अब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि सामने से जो लोग होते हैं या जिन्होंने मुझे हायर किया होता है एंकरिंग के लिए, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं मैडम आपने मंडियाली में करना है शो। तो मंडियाली की वजह से मुझे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक महिला वनीता ठाकुर, चलो महिला हम नहीं बोलेंगे पर फिर भी चलिए कि, और एंकरिंग और पत्रकारिता में मंडियाली को प्रोत्साहित करने के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये जो आपने तो मंडियाली बोली को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया, भले ही आपकी टीम का डिसीजन था, लेकिन आपको किसी संस्था की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन मिला कि आपने अच्छा काम किया? तो क्या प्रोत्साहन मिला? कोई पुरस्कार मिला हो? जी सर, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मंडियाली बोली को प्रमोट करने के लिए। जैसे ठाकुर वेदरा मेमोरियल अवार्ड होता है जो राज्य स्तरीय अवार्ड होता है कुल्लू में जो होता है बुटीको का, तो वहां पर मुझे राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है। मतलब मंडियाली बोली को प्रमोट करने, मंडियाली बोली में पत्रकारिता करने के लिए मुझे स्टेट लेवल अवार्ड मिले हैं। उसके बाद मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है धनीराम शांडिल जी से। और ये देई अभियान की शुरुआत थी। ये तो विभागीय कार्यक्रम था, जैसे महिला एवं बाल विकास जी, अच्छा इनके द्वारा। तो मुझे ऊपर संस्कृति सदन में डॉक्टर धनीराम शांडिल जी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। हाँ जी, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं। एक हमने सुना कि कोई प्रशासन का भी कोई कार्यक्रम हुआ था। एक यहाँ पे सेरी मंच पे कार्यक्रम हुआ था, वो प्रशासन और एक निजी संस्था है उन्होंने मिलके किया था, संस्करा नाम था उसका। तो मुझे वहां पर भी मंडियाली बोली को प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिला था। तो मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ तो आपने मंडियाली बोली को वो प्रोत्साहन दिया और आपको संस्थाओं के द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया। अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएंगे? आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है और कहाँ तक आपकी?
मैंने जो मेरी जो पढ़ाई है वो अलग अलग मंडी में ही हुई है, लेकिन मंडी में जैसे मैं जो मेरी शुरुआती शिक्षा हुई है तो मैंने नर्सरी के जी यू ब्लॉक स्कूल से की है, फिर उसके बाद मैंने भगवान स्कूल से पढ़ाई की है पहली से लेके 5वीं कक्षा तक। फिर मैंने मंडी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है अपनी 9वीं कक्षा तक। उसके बाद फिर मैंने 1 साल सिल्लक स्कूल में लगाया जो मेरे गाँव का स्कूल है, और फिर मैंने 12th जो है द्रंग स्कूल से पास की है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चली गई थी ट्रेनिंग करने के लिए। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में मेरी जो है एजुकेशन है वो है, और साथ में मैं ग्रेजुएट साइकोलॉजी में हूँ। अच्छा, तो ये जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन ये जो बताई, तो क्या इस बारे में कोई आपने सरकारी नौकरी की तरफ नहीं प्रयास नहीं कभी मैंने स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाई में 2 साल बच्चे पढ़ाए हैं। और नहीं सरकारी तौर पे कि नहीं मैंने साकार एनजीओ है सुंदरनगर का, हाँ, तो उनकी ब्रांच थी वहां पर, तो मैंने वहां पे बच्चे पढ़ाए हैं। सरकारी नौकरी की तरफ नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि सरकारी नौकरी की तरफ कभी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो अभी इन दिनों क्या कार्यक्रम आपके, क्या ऐसी योजना है आपकी कि जैसे आपको, हम तो एक मतलब सशक्त महिला के तौर पे यहाँ पे हमारा जो आपसे बात हो रही है, तो आप इन दिनों आपके पास क्या योजना ऐसी है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप क्या करेंगे? हम कुछ ना कुछ जो कार्यक्रम है अपने जिस चैनल में मैं काम करती हूँ उसके माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बहुत सारे जो काम हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं या मतलब छोटे हैं बड़े हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी ज़रूरत है, अगर कोई सलाह लेनी है, कोई बात डिस्कस करनी है, तो वो बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम हमेशा आप लोगों के लिए मौजूद रहेंगे। कोई ऐसा घटनाक्रम जो महिला सशक्तिकरण या कोई ऐसा हो आपके ध्यान में, या आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसके मतलब औरों के लिए भी जो अनुसरण के लायक हो, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कह सकते हैं? सर, ये जो कहानी है, मैं नाम नहीं लूंगी उन महिला का, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मुझे कहाँ मिली थी वो, बट ये तब मेरे साथ उन्होंने कहीं पे काम करना शुरू किया था। तो उस समय मुझे उनकी घर की स्थिति तो पहले तो पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने नोटिस किया कि वो कुछ डिस्टर्ब चल रही हैं, वो खुद कुछ पारिवारिक कला थी। उनके जो हस्बैंड थे वो उनको पीटते थे दारू पी के, जैसे घर आके उनको मेंटली हरास करते, फिजिकली हरास करते थे। तो जब मुझे वो बात पता चली तो मैंने फिर उनसे बात करके, उनकी काउंसलिंग करके उनको सलाह दी कि आपको विरोध करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने उनको सलाह दी, उन्होंने उस तरह से वो आगे फॉलो किया, और उसके बाद आज मुझे उनको देख के ये खुशी होती है कि आज उनका परिवार बहुत अच्छे से है, बच्चे सेटल हो रहे हैं, और जो उनके हस्बैंड एक समय अभी भी आपके संपर्क में है मेरे, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मुझसे ज्यादा वो मेरी मम्मी के संपर्क में है। वो मैं बाहर रहती हूँ लेकिन मम्मी के पास आना जाना उनका अभी भी लगा रहता है। तो मुझे ये खुशी होती है कि उन्होंने उसका विरोध किया और आज वो अच्छे से सेटल्ड है। चलो, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात सुनाई। इसके अलावा कुछ कोई और बात ऐसी छूटती हो हमसे जो हम चर्चा में अभी तक ना आई हो, कि आप अपनी तरफ से कहना चाहें समाज को कि महिला सशक्तिकरण, या महिलाओं को कोई आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहें? जैसे आप हम तो एक ये मानते हैं कि आप एक सशक्त एंकर हैं, सशक्त पत्रकारिता भी करते हैं, और जो भी आप चाहे कॉरपोरेट वो करते हो पत्रकारिता, वो दूसरी बात है, लेकिन एक मतलब आम लोगों के बीच में जाना, तो महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो महिलाओं को बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, अगर देना चाहें तो एक लंबी लिस्ट है उनको संदेश देने के लिए। और अगर मैं भी खुद, अगर आज मुझे जानते हैं मंडियाली के लिए या स्टेज एंकरिंग के लिए या एक पत्रकार के रूप में मुझे अगर लोग जानते हैं, तो उनमें महिलाओं का ही बहुत बड़ा रोल है। वो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं विनीता ठाकुर हूँ और एंकर हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार है जो लोग सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोज़ को या मेरी एंकरिंग को। और जितनी भी महिलाएं हैं, जब मैं स्कूल में थी तो हमेशा एक बात सिखाई जाती थी हम लोगों को कि एक जो महिला है, अगर एक जो लड़की है, अगर उसको पढ़ाया जाता है तो वो सिर्फ अकेले पढ़ाई नहीं रखती अपनी, वो 2 परिवारों को साथ लेके चलती है, वो मायका और ससुराल। हाँ, अब भी ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से धरातल पर नहीं उतरती हैं अभी भी। तो मेरा एक ही संदेश है सभी महिलाओं से कि आप
अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए आप कीजिए, डट के कीजिए, मेहनत कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। अगर आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए जो अपना भरोसा है अपने ऊपर, उसको कभी खोने मत दीजिए। आप अगर अपने ऊपर भरोसा करते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक निजी सवाल, क्योंकि ये चर्चा में आया कि एक शिक्षित महिला 2 घरों को शिक्षित करती है, तो आप तो अभी तक एक ही घर को शिक्षित कर पाए, दूसरे घर को कब तक शिक्षित करने का इरादा है? सर मेरे ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल बहुत सारे मेरी मतलब अगर मम्मी पापा ये इंटरव्यू देखेंगे वो बहुत खुश होंगे कि मुझसे ऑन रिकॉर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर अभी देखते हैं, जब किस्मत में होगा मेरे हाथों दूसरा घर शिक्षित होना तो वो हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अनंत ज्ञान वेब टीवी के लिए मंडी स्टूडियो से मैं भगत सिंह गुलेरिया